सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया है। एक दिन उसने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा कि बतला, गड़ा हुआ धन कहाँ है। धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की ये स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया। वो तीर्थाटन को चले गए। धुंधकारी वेश्याओं के जाल में फंस गया था। वेश्याएं जब उससे धन मांगती थी तब वह स्थान स्थान से चोरी करके धन लाता और उन्हें देता था। अंत में वेश्याओं ने ये सोचकर कि यह बात किसी न किसी दिन खुले बिना नहीं रहेगी। जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी का समझकर छीन लेगा। अतएव एक दिन रात में वेश्याओं ने धुंधकारी को, जब वो सोया हुआ था, तो गला दबाकर मार डाला और वो वेश्याएं किसी दूसरे नगर को चली गईं। उधर तीर्थाटन में गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वो अपने नगर में लौट आया। जब वो अपने घर को रात में सोया हुआ था तो धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण के पूछने पर उसने रो रो कर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना किया कि हे भाई, मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ हो तो कहो और क्या उपाय करें। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ। कल मैं इस पर विचार कर तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूँगा। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर गोकर्ण ने सारा वृत्तांत अपने नगरवासियों से कहा और पूछा कि इसके उद्धार का कौन सा उपाय करूं। सबने निश्चय किया, इसका उपाय सूर्य भगवान का आवाहन कर उनसे पूछा जाए। महाज्ञानी गोकर्ण के आवाहन पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद्भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन से ही श्रीमद्भागवत की कथा का आरंभ कर दिया, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया, किंतु वह प्रेत रूपी वायु था, इसीलिए वह कहाँ बैठता। यह यज्ञ मंडप में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर में जा बैठा और संध्या के समय जब यज्ञ स्थगित होता तब उस बांस की एक गांठ फूट जाती थी और इसी क्रम से 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सजा हुआ एक विमान उतरा जिस पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। गोकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधकारी को ही क्यों मिल रहा है। विष्णु के पार्षदों ने कहा, इसका एक कारण है। यद्यप कथा का श्रवण बहुतों ने किया किंतु मन एकाग्र सभी ने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया है, अन्यों ने भोजन किया है, अतएव फल में भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेकर गोलोक चले गए। दूसरे वर्ष श्रावण के महीने में गोकर्ण ने श्रीमद्भागवत की कथा का सप्ताह भर फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्र चित्त और निर्जल व्रत रखकर कथा का मन से श्रवण किया। फलता कथा सप्ताह समाप्त होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के साथ सारे नगर निवासियों को, यहाँ तक कि चांडाल और कुत्ते को भी विमान में बैठा अपने लोक को ले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद्भागवत का महत्व अच्छी तरह समझ लो। सांडिल मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वह आवागमन से मुक्त हो जाएगा। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद्भागवत कथा की सप्ताह की विधि बतलाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास से अगहन मार्गशीर्ष तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्यनिष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए।
कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय सप्ताह भर जाप कराना चाहिए। कथा के बीच में मल मूत्र आदि बाधक न हो, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल हविष्यात्र पर ही रहें। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग देवें। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण विरक्त हों तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थ हों तो श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करें। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसीलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद्भागवत की कथा की विधि और महत्व बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वह सनत कुमार आदिकों की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां आ पहुँचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद्भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहाँ प्रहलाद जी भी आ उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणानुवाद गाने, उद्धव जी झांझ बजाने और नारद जी बीड़ा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल ये चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं श्रीमद्भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारें। भगवान ने यौमस्त कहा और अंतर्ध्यान हो गए। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण ने धुंधकारी से और संत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भादों की नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी से और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। हे शौनक, इस कथा के महत्व को तुमसे कहाँ तक बताऊँ। जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।